सभी को जय मसीह की। आज बहन रूथ भी हमारे साथ हैं। स्वागत है बहन का। प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा और जो भी आवश्यक अनुग्रह पिछले दिनों में दिया है इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते आए हैं, उसी अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4था अध्याय निकाल लीजिए। उस पूरे अध्याय को हम पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4था अध्याय 1 से लेकर 11 तक। 2 या 3 4 जितने लोग पढ़ सकते हैं पढ़ते जोर से पढ़ें। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ, और जिसको मैंने पहले उन्हीं के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों की बात पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठता है वह यशब और मणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक नेक धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणी की 6 पंख हैं, चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी ओर जो सिंहासन पर बैठा है जो युगानुयुग जीवता और महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सजी और वे तेरी इच्छा से सजी और सजी गई। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन के सामने फिर से बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमसे व्यवहार करें। प्रभु, ये आपका वचन है, मनुष्य की बुद्धि से निकली हुई बातें नहीं, परंतु आपका सत्य जीवित प्रबल वचन है, दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है। हमारी प्रार्थना है कि हम सबके साथ प्रभु जी बहुत ही व्यक्तिगत रूप से इसके द्वारा व्यवहार करें, हमसे बातें करें प्रभु, जैसा कि आप कलीसियाओं से बात करते हैं। प्रभु जी, आज सुबह फिर से हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमने इस पुस्तक के आरंभ में ही, अध्ययन के आरंभ में ही हमने इस विभाजन को देखा था, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहले अध्याय के 19वें पद को जरा जल्दी से पढ़ लें। पहले अध्याय का 19वां पद। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं और इसके बाद होने वाली हैं, और इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। उन सबको लिख ले। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं कि जो बातें तूने देखी हैं। तो हमने पहले अध्याय में महिमित प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखते हुए हम देख सकते हैं, यूहन्ना महिमित रिजरेक्टेड ग्लोरिफाइड प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा को देखता है पहले अध्याय में। तो जो बातें तूने देखी हैं वो हम पहले अध्याय में देखते हैं। उसके बाद जो बातें हो रही हैं
अर्थात जो 7 कलीसियाओं के नाम जो प्रभु ने जो पत्र लिखा और जो संदेश भेजा गया, वो है जो बातें हो रही हैं, और उसके बाद जो बातें होने वाली हैं, जो हम चौथे अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक हम देखते हैं। तो ये एक प्रमुख विभाजन है इस पुस्तक का, और हमने पहले 2 भागों को हमने देख लिया है। कौन कौन सा है? जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं। तो जो दूसरा भाग था, जिस तरह से हमने देखा था, वो कलीसियाओं के बारे में बता रहा था। और हालांकि हमने इस बात को देखा था कि भौगोलिक रूप से ये एशिया माइनर में 7 ऐसी कलीसियाएं थीं, है ना? आक्षरिक रूप से जैसे यहाँ पर एक मसीह मंडली है, वैसे अलग अलग स्थानों पर कलीसियाएं थी, 7 कलीसियाएं थी। वो जो 7 कलीसियां हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट करने वाली कलीसियाएं थी, अस्तित्व में थी, और उनके नाम पत्र लिखे गए। लेकिन हमने इस बात को भी देखा था कि उन 7 कलीसियाओं का जो वर्णन बताया गया है, उसका एक प्रॉफिटिक मीनिंग भी है, उसका एक भविष्यात्मक एक अर्थ भी, महत्व भी है। और हमने देखा था कि कलीसिया का अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए करके अलग किए हुए लोगों का जो झुंड है, इन विश्वासियों का जो झुंड है, अर्थात कलीसिया, सार्वभौमिक जो विश्वव्यापी कलीसिया है, कलीसिया के अलग अलग दौर को हम देख सकते हैं इतिहास में। कलीसिया के इतिहास के अलग अलग दौर को जब हम देखते हैं, तो इन 7 कलीसिया के अंदर जो प्रमुख स्वभाव है वो हम अलग अलग दौर में हम देख सकते हैं। जैसा कि हमने इफिसुस है, फिर लौदीकिया है, थुआतीरा है, परगमुम है, और कौन सा था? स्मुरना है ना? फिलाडेल्फिया है। तो ये सारी कलीसियाओं का जो हमने वर्णन देखा था, हमने देखा था कि अलग अलग कलीसियाओं का जो चरित्र है वो उस दौर के कलीसिया का एक प्रमुख चित्र होकर दिखाई देता है, या एक उभर कर आता है। और हमने देखा था कि जो सबसे अंतिम जो कलीसिया है वो कौन सी है? लौदीकिया। लौदीकिया की जो कलीसिया है वो वर्तमान की कलीसिया का एक चित्र है, जिसमें विश्वासियों को एक तरह के ठंडेपन या गुनगुनेपन में हम देख सकते हैं। तो हमने इस बात को देखकर समाप्त किया था कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये एक तरह से कलीसिया के युग को रिप्रेजेंट करती हैं। कलीसिया का जो युग है, मतलब ये जो दौर है, और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एक समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह अपने कहे अनुसार वापस आएंगे। क्यों आएंगे? बताएंगे क्यों आ रहे हैं? आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे बहुत किसी विषाद में बैठे हैं, बहुत दुख में बैठे हैं, चेहरे पर कोई भाव नहीं है, है? प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की बात मैं आपसे कह रहा हूं और आप लोग बिल्कुल एकदम निराश होकर एकदम बड़ा चेहरा लेके बैठे। ऐसा है क्या कुछ? प्रभु यीशु मसीह के आने की बात कहते से हमारे चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए। क्यों आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब कलीसिया को ले लेंगे तो उसके बाद कलीसिया का युग वहीं पर क्या हो गया? समापन हो जाता, उसकी समाप्ति हो जाती है। एक नया युग जो है आरंभ होने वाला है, एक नया दौर आरंभ होने वाला है। तो आप देख रहे हैं जो 2 भाग यहाँ पर हम देखते हैं, अर्थात जो बातें तूने देखी हैं और उसके बाद जो बातें हो रही हैं, अर्थात वर्तमान में ये जो कलीसिया का युग जो है, ये तीसरे अध्याय के साथ इसका समापन हो जाता है। परंतु वर्तमान में ये समाप्त हुआ क्या? नहीं, हम अभी भी उस कलीसिया के युग में हैं। परंतु चौथे अध्याय से आगे के अध्याय, अर्थात 4 से लेकर 22 तक हम एक नए दौर को देखते हैं, जिसमें कलीसिया का वर्णन 4 से लेकर 19 तक है ही नहीं। 4 से लेकर 19वें अध्याय तक कलीसिया का उल्लेख नहीं हम पाते हैं। और चौथे अध्याय में जैसे पहले के जो पद हैं उनको जब हम पढ़ते हैं, तो ये कलीसिया के उठाए जाने की ओर भी एक तरह से संकेत करता हुआ दिखाई देता है। तो हम बहुत ही निर्णायक समयों में रह रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। वी आर लिविंग इन वेरी वेरी डिसाइसिव टाइम्स। बहुत एक क्रूशियल एक समय में, क्रिटिकल हम समय में हम रह रहे हैं। एक ऐसा समय है जब हमारे प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए कोई और भविष्यवाणी के पूरा होना भी शेष
नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के लिए अब और कोई भविष्यवाणी पूरी होना शेष नहीं है, और इसलिए हमारे प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए सभी विश्वासियों को बहुत ही सतर्क होकर, सजग होकर और ज्वलंत होकर परमेश्वर के लिए जीने की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान कुछ लोग पाए जाए जो बिल्कुल लापरवाह होकर जी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को भी कहा ताकि विश्वासी लोग अपने आप को तैयार कर लें। विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, कलीसिया के उठाए जाने के लिए तैयार हों। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस सच्चाई को बहुत ही गंभीरता से लें। 4थे अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से आपके साथ बातें करके सुना था। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। अब जरा ध्यान से सुनिए इधर। अभी तक जो कुछ चल रहा था वो कहां पर चल रहा था? 3रे अध्याय में हमने कौन सी बातों को देखा था? 2 और 3 अध्याय में पृथ्वी पर जो चीजें चल रही हैं, है ना, पृथ्वी पर जो चीजें चल रही है अर्थात कलीसियाओं में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं, उनका उल्लेख कर रहे हैं, डांट रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब देख रहे थे। परंतु अब जो है कैमरा पृथ्वी पर से कहां की ओर फोकस हो गया है? स्वर्ग की ओर। अब हमें स्वर्ग की ओर की दृष्टि दिखाई जा रही है, स्वर्ग के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। और ये जो 4था अध्याय है और आगे का जो अध्याय है उसमें हमें स्वर्ग का जो सिंहासन कक्ष है, या अंग्रेजी में कहते हैं द थ्रोन रूम ऑफ गॉड, उसकी ओर हमारी एक दृष्टि लेकर हमें ले जाया जा रहा है। तो इस पूरे अध्याय में यदि आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिंहासन शब्द जो है अनेक बार आया है, और इसलिए हम जब अध्ययन करेंगे तो सिंहासन से जुड़े हुए कुछ और चीजों को भी हम इसी अध्याय में जो है उसे हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं इन बातों के बाद। इन बातों के बाद अंग्रेजी में कैसे लिखा है? अंग्रेजी कोई किसी के पास हो तो पढ़ लें। आफ्टर दीज थिंग्स। आफ्टर दीज थिंग्स मतलब किसके बाद? कलीसिया के उस युग के बाद एक नया दौर मानो आरंभ हो रहा है। यूनानी भाषा में इसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है मेटाटोटा, और उसका अर्थ है कि एक नया, एक विभाजन, एक नया एक समय आरंभ हो रहा है। जो बातें अभी तक बताई जा रही थी वो युग खत्म हुआ, अब इसके बाद क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके बारे में बता रहा है। तो क्या लिखा है? इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य। सबसे पहली बात, स्वर्ग में एक क्या है? द्वार खुला हुआ है। सबसे पहली बात जो यूहन्ना देखता है वो क्या है? कि स्वर्ग में द्वार खुला पड़ा है। और ये द्वार किसने खोला है? यूहन्ना ने खोला क्या? नहीं। इसलिए कि परमेश्वर ने उस द्वार को खोला, इसलिए यूहन्ना देख पा रहा है। परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार को खोलकर यूहन्ना को ऊपर आमंत्रित किया, बुलाया कि आकर तू देख कि यहां पर क्या हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई यहां पर बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वो यह है कि परमेश्वर को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक कि परमेश्वर खुद हम पर प्रकट न करे। Unless God chooses to reveal himself to us, we can never know God. परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है? इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर ने पुराने समयों में हमारे बाप दादाओं से भांति भांति समय पर अलग अलग तरीके से बातें की, और इस युग के अंत में किसके द्वारा बातें की? किसके द्वारा बातें की?
मैं जब जैसे मैंने पूछा तो कई लोगों के चेहरे पर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन था, मतलब एकदम खाली था। क्यों था मालूम है? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो वचन। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़िए, तभी आपको ये सब वचन याद आएँगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से आप जितने परिचित होंगे, उतना अधिक आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। क्यों होगा मालूम? क्योंकि यदि आप वचन को पढ़ेंगे, तब वचन आपके मन में याद रहेगा और तब पवित्र आत्मा आपको उसी वचन को याद दिलाएंगे अलग-अलग समय पर। मैंने इस भाग को अभी रेफर करने का मेरे मन में कोई योजना नहीं थी। परंतु अनेक बार हम जब परमेश्वर की सेवा करने वाले जो लोग हैं, इस बात को जानते हैं, वचन की सेवा करने वाले लोग, कि जब हम खड़े होते हैं, कई बार पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है। तो सिर्फ वचन की शिक्षा देते समय नहीं, परंतु हम जब खाली बैठे रहते हैं या फिर हम जब कोई किसी परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, उस समय पर परमेश्वर का आत्मा हमें स्मरण दिलाए, इसके लिए जरूरी क्या है? पढ़ेंगे तभी तो स्मरण दिलाएगा। सही है कि नहीं? इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से लें। तो परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया, प्रकट किया। किसके द्वारा प्रकट किया? अंततः पुत्र के द्वारा प्रकट किया। और परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन बाइबल हमें दिया है, जिसके द्वारा उसने अपने मन की बातों को हम पर प्रकट किया है। स्वर्ग का द्वार खोला गया ताकि यूहन्ना देख सके। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ें और इसी प्रार्थना के साथ पढ़ें कि प्रभु आप मेरे मनों को खोलें, आप मेरी आंखों को खोलें ताकि मैं देख सकूं। उसके बाद लिखा है कि जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। ये कौन है? पहले अध्याय के 10वें पद को पढ़िए। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते सुना। हाँ, यहां पर हम जब आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कौन है। कौन है ये? नहीं, ये बात यूहन्ना है, लेकिन यूहन्ना से बात कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह है ना? क्योंकि 13वें पद में हम पढ़ते हैं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। तो एक व्यक्ति उससे बात कर रहा था, जिस व्यक्ति ने पहले बात की थी तुरही से शब्द से, वही व्यक्ति अब फिर से यूहन्ना से बात कर रहा है। मतलब अभी कौन बात कर रहा है यूहन्ना से? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। और वो क्या कह रहा है? वह कहता है, यहां ऊपर आ जा। देखिए, ये इस पहले के 2-3 पद जो हैं, उसको पढ़कर अनेक परमेश्वर के वचन के जो विद्वान हैं, उन्होंने वो इस तरह से कहते हैं कि ये एक इशारा है। हालांकि यहाँ पर रैप्चर या कलीसिया के उठाए जाने का सीधा सीधा जिक्र नहीं है, परंतु ये एक इशारा है। एक तरह से यूहन्ना जो है, कलीसिया को प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। और जब कलीसिया का युग समाप्त होगा तो तुरंत जो है प्रभु की आवाज होगी कि ऊपर आ जाओ, है ना? कलीसिया हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री में, जहां पर तुरही के बारे में पढ़ते हैं। जरा पढ़िए उस भाग को, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, तब हम जो पढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हाँ, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए, यहाँ पर थिस्सलुनीकियों की पत्री में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि जब प्रभु का आगमन होगा, कलीसिया का उठाया जाना होगा, रैप्चर होगा, तो समय पर क्या होने वाला है? तो समय पर तुरही का शब्द होगा, ललकार का शब्द होगा, प्रधान दूत का शब्द होगा, और मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे, और फिर जो जीवित और बचे रहेंगे वो बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे, और प्रभु सभी एक साथ उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और उसके बाद हम प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। तो एक उसी तरह का एक चित्र यहां पर हमें मिल रहा है कि स्वर्ग खुल गया
और उसके बाद एक आवाज आती है कि ऊपर आ जा, और उसके बाद जो है यूहन्ना जो है वहां पर उठा लिया जाता है। और वहां पर कहता है वो कि मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद, अब यहां पर वो मेटाटोटा जो शब्द है, वो जो शब्दांश है वो वापस यहां पर रिपीट हुआ है, इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो यहां पर हम एक बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये एक स्पष्ट इशारा है, संकेत है इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए, कलीसिया को उठा लिए जाने के लिए वापस आने वाले हैं, और हम प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। और प्रभु कहता है कि इन बातों का पूरा होना, क्या क्या लिखा है बेटा, जरा ये रिमोट दो, गिव दैट रिमोट। इनका पूरा होना क्या है? अवश्य। या अर्थात प्रभु ने जो कुछ कहा है अपने आगमन के विषय में, वो सब कुछ अक्षरशः पूरा होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। अब देखिए, जैसे ही प्रभु की आवाज आती है कि इधर ऊपर आ जा, तो तुरंत क्या हो जाता है? यूहन्ना जो है ट्रांसपोर्ट हो गया। कहां हो गया? परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति के परमेश्वर के उस सिंहासन कक्ष में वो प्रवेश कर जाता है। तो ये भी एक तरह से एक संकेत है, ये भी एक तरह से एक चित्र है, एक रिप्रेजेंटेटिव एक इमेज है कि जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज होगी, जब प्रधान दूत का शब्द होगा, ललकार की शब्द होगी, तुरही का शब्द होगा जाएगा, तो क्या होगा? हम क्षण भर में क्या हो जाएंगे? हम तुरंत प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। और वो आत्मा में आ गया, मतलब आत्मा में प्रभु के पास उठा लिया गया। पौलुस एक भाग में इस तरह से कहता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो परमेश्वर के सन्मुख उपस्थिति में ले लिया गया, मतलब ऊपर उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। वो आत्मा में था कि शरीर में था, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर आत्मा में मतलब जो है वो उसका शरीर कहाँ था, ये सब इसके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, परंतु इतना समझ में आता है कि आत्मा में यूहन्ना जो है परमेश्वर के सिंहासन कक्ष की ओर ले जाया गया। और फिर उसके बाद वो वहां की दृश्यों को देखता है, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। अब जरा देखिए, अब कुछ शब्द जो है आपके सामने आएंगे, तो आप उसे लिख लीजिए। पद 2 में हम पढ़ते हैं कि वो जैसी अपनी आंखों को खोलता है, देखता है कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। स्वर्ग में एक सिंहासन है जो सबसे पहले वो जिस पर उसकी नजर पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं ना, जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम अपने प्रियजनों से मिलेंगे, हम मूसा से मिलेंगे, फिर दाऊद से मिलेंगे, इब्राहिम से मिलेंगे, और जो प्रभु में हमारे जो प्रियजन सो गए उनसे मिलेंगे। ये सब बात हम कहते हैं, जरूर ये सब, इसमें सच्चाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, सबसे पहली नजर हमारे किसके ऊपर पड़ेगी? आप जानते हैं, परमेश्वर के सिंहासन की ओर। और परमेश्वर की ओर हमारी नजर पड़ेगी, उसकी महिमा होगी जो हमें सबसे अधिक आकर्षित करने वाली है। और उसके उस महिमा में जब हम प्रवेश कर जाएंगे तो बाकी सारी चीजें धूमिल हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज जो यूहन्ना देखता है वो क्या है कि स्वर्ग में एक सिंहासन है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है करके लिखा है। जानते हैं, इस संसार में जितने भी राजा महाराजा हुए, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो थोड़े समय के लिए उनका सिंहासन क्या हो जाता था? खाली हो जाता था। कुछ राजाओं के या कुछ शासकों के सिंहासन जो है कुछ ज्यादा समय के लिए भी खाली रहे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे ऐसे राजा हैं जिनके शासन का अंत एक समय पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे मानव है, मनुष्य हैं, और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई उनको मार भी डालता है, कोई और उनके स्थान पर आ जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, उसका सिंहासन कभी भी खाली नहीं होता।
वो सदैव अपने राजगद्दी पर, अपने सिंहासन पर विराजमान है। ये एक बहुत सांत्वना देने वाली और दृढ़ता, मजबूती देने वाली एक सच्चाई है। यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय 1 और 2 पढ़ लें। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1 एंड 2 जल्दी पढ़ लें। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। फिर यह काफी है। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। परमेश्वर के इस सिंहासन कक्ष की ओर की जो एक झलक है, वो न सिर्फ यूहन्ना को दी गई थी। हम पुराने नियम में हम यहेजकेल को, यिर्मयाह को, यशायाह को भी हम इस तरह से परमेश्वर के उस पवित्र मंदिर की ओर या परमेश्वर के उस सिंहासन की ओर देखते हुए देख सकते हैं। दानियल को भी हम देख सकते हैं। दानियल की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं किस तरह से उसने भी इस दर्शन को देखा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन बहुत ही ऊंचे पर है। इसका अर्थ क्या है मालूम है? इसका अर्थ है कि उसके ऊपर किसी का सिंहासन नहीं है। देयर इज नो अदर थ्रोन अबव द थ्रोन ऑफ गॉड। परमेश्वर के थ्रोन के ऊपर किसी का सिंहासन नहीं है। वो सबसे ऊंचे पर विराजमान है। उसका शासन जो है शाश्वत है। यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय निकाल लीजिए। उसका 6वां पद पढ़िए। 6 और 7 पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई यशायाह के द्वारा, वहां पर भी हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो सिंहासन है वो अनंत काल का है। उसका राज्य अनंत काल का, उसका कभी अंत ना होगा। वो पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, ऐसा लिखा। तो इसलिए जैसे ही यूहन्ना अपनी आंखें स्वर्ग की ओर खोलता है, जब वो देखता है स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, उसके बाद उसको अंदर ले जाया गया, सबसे पहली नजर उसकी पड़ती है सिंहासन पर, और वहां सिंहासन पर कोई बैठा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पृथ्वी जो है, ये संसार जो है, हर प्रकार की गड़बड़ियों से और आशंकाओं से, युद्ध से और मृत्यु के और बीमारियों से, समस्याओं से, परेशानियों से, पाप से, दुष्टता से, हर प्रकार के अन्याय और दुष्टता से भरा हुआ है। परंतु इन सारी चीजों के बीच में रहते हुए कलीसिया को, हम विश्वासियों को कभी भी इस बात को भूलना नहीं है कि हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कहां पर है? वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान। ही इज एंथ्रोन्ड, ही इज एंथ्रोन्ड। वो अपने उस राजगद्दी पर विराजमान है। उसकी सारी बातों के ऊपर सर्वसत्ता है। कोई उसके सत्ता को, कोई उसके शासन को चुनौती नहीं दे सकता। कोई नहीं पूछ सकता कि तूने ऐसा क्यों किया। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वर्तमान की जो भी परिस्थितियां हैं, हम फेस कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से हो, कलीसियाई रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, एक समूह के रूप में हो, जो भी हम फेस कर रहे हैं, जिन भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर स्वर्ग के उस सिंहासन पर विराजमान है। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी स्वर्ग के उस सिंहासन पर विराजमान है। वो सिंहासन खाली नहीं है। उसके बाद तीसरा पद,
जल्दी पढ़ें। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक धनुष दिखाई देता है। अब यहाँ पर वो उस व्यक्ति की ओर देख रहा है जो उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, और वहां पर वो जो है के समान या कास सा, है ना, माणिक के सा, यशब सा, मरकत सा, तो ये सब सा का मतलब क्या है? के समान, है ना। इसका अर्थ ये है कि यूहन्ना स्वर्गीय बातों को देख रहा है। अब जरा इधर ध्यान से सुनिए, यूहन्ना पृथ्वी की चीजों को नहीं देख रहा है। क्या देख रहा है? स्वर्ग के अंदर की चीजों को देख रहा है, और परमेश्वर के सिंहासन को देख रहा है, परमेश्वर को देख रहा है, और वो जो कुछ वहां स्वर्ग में देख रहा है उसका वर्णन या उसका विवरण करने की कोशिश कर रहा है। कैसे करेगा वो? हमसे कैसे करने की कोशिश कर रहा है? पृथ्वी की चीजों को लेकर। तो वो कहता है कि ये जो है यशब सा दिखता था, फिर माणिक के सा दिखता था। यशब जो है ये सब वो है कीमती पत्थर है ना। यशब जो है श्वेत रंग का है, और माणिक की जो है वो लाल रंग का है, मरकत जो है हरा है। तो इन सारे शब्दों के द्वारा वो करने की कोशिश कर रहा है, और ह्यूमन लैंग्वेज यूज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इंसानी भाषा में वो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या स्वर्ग में जो बातें हैं वो हम मनुष्य की भाषा में या संसार की पृथ्वी की चीजों से हम उसका वर्णन अच्छी तरह से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पौलुस एक भाग में ऐसा कहता है, जो बातें परमेश्वर ने उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं रखी हैं, उन बातों को न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, और न किसी मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ा है। इसका मतलब यह है कि वो अकल्पनीय है। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इसलिए यूहन्ना सिर्फ एक बहुत ही कमजोर कोशिश कर रहा है उसको समझाने के लिए, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए ये सब जो बातें, जो विवरण है, ये सब सिर्फ एक झलक है हमारे लिए। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचेंगे और परमेश्वर को उसकी महिमा में देखेंगे, उसके उस डैजलिंग ब्रिलियंस में हम उसको देखेंगे, तो हम वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे कि ये था वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा कर रहे थे। और उसके बाद हम वहां पढ़ते हैं कि उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है, एक रेनबो है। उत्पत्ति के पुस्तक में मेघ धनुष को जो है परमेश्वर के विश्वास योग्यता के एक प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, जहां पर परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ एक वाचा बांधता है कि मैं अब कभी भी जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूंगा। तो ये सब परमेश्वर के प्रताप, परमेश्वर का सौंदर्य, परमेश्वर की महिमा, ऐश्वर्य, उसकी विश्वास योग्यता को दर्शाने वाली बातें हैं। चौथे पद में हम क्या पढ़ते हैं? तो हमने दो बातें देखी, सिंहासन पर, एक तो सिंहासन स्वर्ग में है, दूसरा सिंहासन पर कोई बैठा है, और सिंहासन के चारों ओर क्या कुछ है। उसके बाद फिर चौथा पद पढ़ें। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, और इन सिंहासनों पे 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट। तो यहां पर अब इस सिंहासन के चारों ओर सिंहासन है, सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, सिंहासन के चारों ओर क्या था? मेघ धनुष था, और उसके बाद सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन हैं, जो 24 सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, और उन सब के सिर पर क्या है? सोने के मुकुट है करके लिखा है। तो अब ये 24 प्राचीन कौन है, इसके बारे में बहुत लोग जो है क्या बोलते हैं, कयास लगाते हैं कि कौन हो सकते हैं। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो है 12 गोत्र के जो गोत्र के जो प्रमुख थे, 12 गोत्र के जो याकूब के 12 जो संतान थे, मतलब जो गोत्र पिता बोलते हैं जिन्हें, वो हैं, और नए नियम में से जो है जो प्रेरित हैं। परंतु ये सब सिर्फ कयास है। परमेश्वर का वचन इस तरह से कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहता। इसलिए हम जितनी बातें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं, उनको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा हम उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं 5वें पद में? सिंहासन में से दिलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं। अब सिंहासन में से कुछ निकल रहा है।
सिंहासन है, सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, सिंहासन के चारों ओर मेघधनुष है, सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, हैं? और उसके बाद फिर हम देखते हैं सिंहासन में से क्या हो रहा है, बिजलियां और गर्जन निकल रहे हैं। कितना ही भयानक वो दृश्य होगा जिसमें ये सब वो देख रहा ही होगा ना। हम निर्गमन की पुस्तक 19वें अध्याय में, हमारे पास अभी समय नहीं है, आप उस रेफरेंस को नोट कर लीजिए। 19वें और 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो आग से धधक रहा था, वो पर्वत धुआं निकल रहा था और गर्जन के शब्द हो रहे थे, बिजली कड़क रही थी। और 20वें अध्याय में 18 से 19 तक हम पढ़ते हैं कि इजरायली लोग परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मूसा परमेश्वर से कहे कि वो सीधे सीधे हमसे बात न करे, हम ये सुनकर जीवित नहीं रहेंगे। वो आपसे बात करे और आप हमसे बात करो, हम सीधे सीधे परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। इस तरह की बातें हम वहां पर होते हुए देखते हैं। क्या लिखा है कि बिजलियां हो रही हैं, गर्जन निकल रहे हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं। यशायाह की पुस्तक 11वें अध्याय में हमने पहले जब इसी के पहले अध्याय का अध्ययन किया था, हमने देखा था कि वहां पर परमेश्वर के आत्मा के विषय में 7 बातें हम देख सकते हैं, है ना। 7 बातें कौन कौन सी थी? यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, है ना, समझ का आत्मा, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये जो 7 आत्माएं हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि 7 पवित्र आत्माएं, परंतु आत्मा के ही 7 गुणों को दर्शाने वाले एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कांच का सा एक समुद्र, कैसे लिखा वहां पर, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। अब ये सब जो है वो देख रहा है। अब समुद्र कभी कांच का होता है क्या? नहीं होता ना। समुद्र किसका होता है? पानी का होता है। परंतु वो कुछ ऐसा देख रहा है जो ऐसा लगता है कि कांच के समान है। तो वो हमें जो उसे जितना उसे देखकर वो जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है अपने सीमित शब्दों में, वो करने की कोशिश कर रहा है, परंतु हम अभी भी नहीं समझ सकते हैं कि वो कितना अद्भुत होगा। कांच का सा समुद्र है। उसके बाद फिर 6वें पद में हम पढ़ते हैं सिंहासन के बीच में, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। अब यहां पर सिंहासन के बीच में और चारों ओर क्या है? प्राणी हैं। कितने प्राणी हैं? 4 प्राणी हैं, और उनकी कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। क्या लिखी हैं? जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। यदि हम यशायाह की पुस्तक में आ जाएं तो वहां पर हम प्राणियों के विषय में पढ़ते हैं कि उनकी 6 पंख थे। 2 से वे अपनी आंखों को ढांपते थे, 2 से अपने पैरों को ढांपते थे, क्योंकि वे अपनी आंखों से परमेश्वर के उस प्रताप को रहकर देख नहीं सकते, इसलिए अपनी आंखों को ढांपते हैं। अपने पैरों को, कि वो परमेश्वर के सामने है, इसलिए वो अपने पैरों को ढांपते हैं। और 2 से उड़ते हुए परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं? आगे लिखा है, 8वें पद में पढ़ें। चारों प्राणी के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला। हम यशायाह में भी इसी बात को कहते हुए हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्राणी हैं। प्राणी के जो चार प्राणी 4 तरह के हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। मैं इन सब के विवरण में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह को जिस तरह से चित्रित किया गया उसका एक चित्र है, जो भी है। परंतु ये 4 प्राणी हैं, ये निश्चित रूप से कोई मनुष्य नहीं है, परंतु परमेश्वर के कोई स्वर्गदूत जैसा कोई प्राणी है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। जो भी है, हम पढ़ते हैं कि ये इनके चारों ओर बाहर भीतर अंदर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं। इनकी जो आंखें हैं, हर तरफ आंखें हैं, वो एक तरह से इस बात को दर्शाता है कि वे सब कुछ देख सकते हैं, और वो बहुत बुद्धिमान प्राणी हैं, और वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा तैयार है ना। और वो हमेशा इस बात को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र
प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है, परमेश्वर के गुणों को ये लोग बखान कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात कि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। एक बार नहीं कहते हैं, कितनी बार कहते हैं? 3 बार कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर के बारे में कहीं ये नहीं कहा गया कि परमेश्वर प्रेम 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 है, ऐसा कहा गया क्या? परमेश्वर प्रेम है कहा गया है। परमेश्वर न्याय है न्याय है न्याय है, ऐसा नहीं कहा गया। परंतु ये जो गुण है, इसको परमेश्वर के वचन में अनेक बार इस तरह से कहा गया है ना, जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की पवित्रता जो है वो परमेश्वर का सबसे बुनियादी या फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, और वो बाकी सारे गुणों के ऊपर उभर कर दिखाई देता है कि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। वो हमारे समान नहीं है, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। यशायाह जब परमेश्वर की पवित्रता को देखता है तो परमेश्वर की उस पवित्रता, उस ब्लेजिंग परमेश्वर के उस पवित्रता के सामने वो देखता है कि मैं तो एक अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। पहला शमूएल 2:2 पढ़िए, और कोई 1 पतरस 1:16 भी पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ें। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। कोई चट्टान नहीं। पहला पतरस निकाल कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। तो परमेश्वर की पवित्रता है जो उसका सबसे आकर्षक गुण है, जो अलग ही दिखाई देता है। तो यूहन्ना देखता है परमेश्वर के बारे में, ये लोग कह रहे हैं पवित्र पवित्र। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। 3 बातें बताई गई हैं, प्रभु परमेश्वर और सर्वशक्तिमान। इसमें 3 बातें हैं। परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर का जो लॉर्डशिप है, उसको यहां पर बताया गया कि परमेश्वर जो है वो सब के ऊपर कौन है? मालिक है, वो प्रभु है। ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल। और उसके बाद वो परमेश्वर जब कहा गया है तो उसके ईश्वरत्व को बताया गया है, और कोई नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि उसके साथ स्वर्गदूतों को रखकर तुलना की गई है? नहीं, उस सिंहासन पर उसके अलावा और कोई नहीं है। और इसलिए परमेश्वर प्रभु है, परमेश्वर है, और वो सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण सामर्थ्य रखने वाला है। 2-3 भागों को हम जरा जल्दी से निकालेंगे। उत्पत्ति 17:1, भजन 115:3, यशायाह 46:10। कोई भी जल्दी पढ़े ताकि हम जल्दी से समय का उपयोग कर सकें। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। फिर भजन 115:3, जल्दी पढ़ें। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हाँ, उसने जो चाहा वही किया, उसने जो चाहा वो किया है। फिर यशायाह 46:10, जल्दी निकालें जल्दी निकालें। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। नो वन कैन चैलेंज गॉड। परमेश्वर को कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो प्रभु है, इसका अर्थ वो न्यायाधीश है। ही इज अ जज। नहूम 1:6 पढ़ें, नहूम 1:6। प्लीज रेफरेंसेस जल्दी निकालें ताकि हम समय का उपयोग कर सकें सही रीति से। एक का 6। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है? उसकी जंजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। ये है हमारा परमेश्वर, जो प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके गुण ये लोग गा रहे हैं। ये 4 प्राणी इस बात को बार बार कह रहे हैं
कि वो प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उसके बाद कहता है जो था, जो है और जो आने वाला। इसका अर्थ क्या है? ऐसा कोई समय नहीं था जब परमेश्वर नहीं था, और ना ऐसा कभी समय होगा जब परमेश्वर नहीं होगा। वो सनातन काल से है और वो अनंत काल तक बना रहेगा। भजन 90 में इस तरह से पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, तू अनादि काल से हमारा शरण स्थान रहा है। इससे पहले कि पृथ्वी बनी, इससे पहले कि आपने पहाड़ों को बनाया, तू पहले से ही है। आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसा कोई समय नहीं रहा है जब वो नहीं रहा है। वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। उसकी जो अनंतता है वो इस एक बड़ी सच्चाई के साथ जुड़ी हुई है कि जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसके द्वारा उद्धार पाते हैं, उनको क्या मिलता है? अनंत काल का उद्धार मिलता है। और जो उसका तिरस्कार करते हैं वो अनंत काल के दंड के भागी होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना कैसी बात है? भयंकर बात है। इट इज अ टेरिबल थिंग टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड। परमेश्वर हमारी सहायता करे। मैं आप इन सारे भागों के द्वारा आपकी दृष्टि परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम देखें कि हमारा परमेश्वर कितना महान और पराक्रमी है, सर्वशक्तिमान है। इब्रानियों 2:18 पढ़ लें, जिसमें अब ये जो कुछ रेफरेंसेस हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में किस तरह से क्रियाशील है उसके बारे में हमें बताता है। इब्रानियों 2:18 जल्दी पढ़ें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा बस काफी, वो हमारी परीक्षा में सहायता कर सकता। किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की। वो सामर्थ्य है, उसमें सामर्थ्य है कि हमारी परीक्षा में हमारी सहायता करे। 7:25 इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते रहे वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। 2 कुरिन्थियों 9:8। कोई उसके अगले रेफरेंस को भी निकाल कर रेडी रखें। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से तुम्हें दे सकता है, ताकि पढ़ो आगे पढ़ो। इससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। यह है हमारा परमेश्वर। आगे 2 तीमुथियुस 1:12। और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ, वो मेरी धरोहर की क्या कर सकता है? रखवाली कर सकता है। हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है, सामर्थी। इसलिए उसके इस एबिलिटी पर, उसके सामर्थ पर हम भरोसा रखें। आगे हम पढ़ें 9 से लेकर 11। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा था और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। अब सिंहासन के सामने कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंहासन के सामने ये सारे 24 जो प्राचीन हैं, वो क्या कर रहे हैं? उससे पहले क्या हो रहा है? ये जो प्राणी है, 4 प्राणी, वो महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे करके लिखा। वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, आदर करते हैं और धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके योग्य कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। और उसके बाद 24 प्राचीन गिर पड़ते हैं उसके सामने और उसको प्रणाम करते हैं और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देते हैं। रोमी जब साम्राज्य था उस समय पर, जो रोमी सम्राट था, रोमी सम्राट होता था, एम्परर होता था, और उसके बाद फिर उसके अधीन बहुत सारे जो राज्य होते थे, अलग अलग देश होते थे, उनके जो राजा होते थे वो उसके नीचे, उसके अधीन होते थे। और वो जब उसके पास आते थे तो वो सब अपने अपने जो मुकुट है वो उसके सामने रखते थे, इस बात का ऐलान करते हुए कि रोमी सम्राट ही हमारा कौन है? सम्राट है, वो सबके, हम सबके ऊपर है। और उसके बाद फिर वो
जो सिंहासन पर बैठा हुआ रोमी सम्राट था वो उनको अपने अपने मुकुट दे देता था, जो इस बात का ऐलान था कि जो अधिकार उनको उनके पास है वो किससे मिल रहा है? उनको रोमी सम्राट से दिया गया अधिकार है। इट इज अ डेलीगेटेड अथॉरिटी। और इसलिए यहाँ पर ये जो 24 प्राचीन हैं वे जब अपने अपने मुकुट परमेश्वर के सामने रख रहे हैं तो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास ये मुकुट जरूर है, परंतु मुकुट को वापस वास्तव में धारण करने, महिमा और आदर और प्रशंसा और आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है। वे परमेश्वर के सामने गिर रहे हैं, प्रणाम करते हैं, मुकुट अपने डालते हैं और क्या कहते हैं? हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। उसके बाद कुछ कहता है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गई। तू ही ने सब कुछ सृजा और तेरी ही इच्छा से सृजी गई और हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। 2-3 भागों को जरा जल्दी से रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। भजन 33 का 9 पढ़िए, कुलुसियों 1 का 15 से 17 पढ़िए। जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब उसने कहा तो हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वैसा ही हो गया। कुलुसियों 1 का 15 से लेकर 17। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलौटा है। किसकी बात कही जा रही है? प्रभु यीशु मसीह की बात की जा रही है। हाँ, फिर क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। फिर स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, हाँ, देखी या अनदेखी, हाँ, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। देखिए अब जरा ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे पढ़ो बेटा। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। हमारा परमेश्वर जो है उसने हमें सृजा, जो कुछ सृजा है, सृष्टि सृजी, वह सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है। लेकिन जब हमारे बारे में हम कहें तो क्या बताया गया है कि उसने हमें सृजा है। और क्यों सृजा है? अपने लिए, अपनी इच्छा से, अर्थात अपनी महिमा के लिए, फॉर योर गुड प्लेजर। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए हम बनाए गए हैं। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि हम मसीह में सृजे गए हैं, नई सृष्टि बनाए गए हैं। वी आर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मास्टरपीस हैं, ताकि परमेश्वर के गुणों को हम प्रकट करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जानते हैं हम क्यों बनाए गए? इसलिए नहीं बनाए गए कि हम इस संसार में जन्म लें, उसके बाद फिर स्कूल में जाएं, सब सही है ना, स्कूल में जाएं, पढ़ाई करें, उसके बाद कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद खूब पैसा कमाएं, उसके बाद घर बनाएं और उसके बाद बढ़िया रहें, शादी करें और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद हम मर जाएं। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया मालूम? अपने लिए बनाया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है। वी आर क्रिएटेड फॉर गॉड। और इसलिए ध्यान से सुनिए इस बात को, इसलिए जब तक हम अपने उस पर्पस को, अपने उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा जीवन जो है अर्थपूर्ण नहीं रहेगा। आप बाकी सब कुछ हासिल कर लेंगे, यू विल अकम्प्लिश एवरीथिंग, अचीव एवरीथिंग, बट यू विल बी अ बिग जीरो यदि आपने परमेश्वर के उस मनसा को पूरा नहीं किया। दाऊद के बारे में क्या लिखा मालूम? दाऊद के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन उसके बारे में एक बात लिखी हुई है। दाऊद अपनी पीढ़ी में, अपने लोगों के बीच, अपने समय में परमेश्वर की मनसा को पूरा करके संसार से चला गया। David served God's purpose in his generation and then he fell asleep. किसके लिए हम जी रहे हैं? परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। एक भाग और पढ़िए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 1 का 3 और 4। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। परमेश्वर का ये समाचार हमारे पास क्यों पहुंचा है उसके बारे में बताता है। जो समाचार तुम्हें देते हैं, क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। और हमारी सहभागिता पिता के साथ, ताकि हमारी सहभागिता हो। और हमारी सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। फिर आगे पढ़िए। ये बातें हमें इसलिए लिखी है
और ये बातें हमने इसलिए लिखी हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर के साथ की सच्ची सहभागिता में, परमेश्वर के साथ के निकट सहभागिता में ही वास्तविक आनंद है, संतुष्टि है, फुलफिलमेंट है। बाकी सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन बहुत बड़ी विफलता है। प्रभु हमारी सहायता करें। बहुत सारी बातें हमने देखी, लेकिन एक बात बताकर मैं आपको समाप्त करना चाहता हूँ। हम अपनी नज़रें परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होंगी। हो सकता है किसी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, समस्या में से होकर गुजर रहे हैं, कुछ टेंशन्स हैं, हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, हम एक समूह के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। परंतु एक बात याद रखें, हमारा परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। वो जो चाहता है वो करता है। उसके बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। उसके संतान हैं हम, इसलिए हमें मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इस सिंहासन, ये जो स्वर्ग का जो सिंहासन कक्ष है, ध्यान से सुनिए इस बात को, समाप्त करने जा रहा हूं मैं। सिंहासन कक्ष जो है हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से हर दिन समय निकालकर उस सिंहासन के पास जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नया द्वार खोल दिया गया था कि हम सिंहासन के पास जाएं, बेधड़क जाएं, बिना डर के जाएं। लेकिन जाते हैं क्या? कि कब जाते हैं? हमारा प्रार्थना जीवन कितना खोखला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं? उस सिंहासन के पास जाते हैं सिर्फ प्रभु से ये कहने के लिए नहीं, प्रभु मुझे मेरी बीमारी को ठीक कर दीजिए, मेरी आवश्यकता पूरी कर दीजिए। नहीं, परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, परमेश्वर ने क्या उद्देश्य रखे, उसके पर्पसेस क्या है, उसको जानने, उसको पूरा करने के लिए उसके सिंहासन कक्ष में जाते हैं क्या? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता से लें। परमेश्वर के नाम की महिमा।